नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद में समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल आज सुबह मृतक सोनू कश्यप के आवास पर पहुंचा। 5 जनवरी को मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के ज्वालागढ़ में मुजफ्फरनगर के किला मोहल्ला निवासी सोनू कश्यप की हत्या कर दी गई थी। घटना के अनुसार सोनू ने एक टेम्पो से तेज आवाज में बज रहे गाने का विरोध किया, जिस पर विवाद बढ़ गया और हमलावरों ने उसे पीट कर मार डाला और फिर शव को जला दिया। हत्या के बाद पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। इस मामले में राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है। मंगलवार को आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मिलने मुजफ्फरनगर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें भोपा रोड फ्लाईओवर के पास सिविल थाने के समीप रोक दिया गया। चंद्रशेखर को परिवार से मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने घटना की सीबीआई जांच, परिवार को 50 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की थी। बुधवार को समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल किला मोहल्ला पहुंचा, जहां पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन सांसद हरेंद्र मलिक आगे बढ़े और सोनू कश्यप के घर जाकर परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिवार के सदस्यों से बातचीत की और इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। हरेंद्र मलिक ने कहा कि इस हत्या के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और परिवार को हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। उन्होंने घटना को कानून व्यवस्था की विफलता बताया और सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग की। बैठ के बात करने में क्या दिक्कत है? घटना में कोई संज्ञान तो ले सकता है। क्या माहौल से क्या हो जाएगा? माहौल तो हम ठीक करेंगे। माहौल खराब करने वाले लोग हैं, माहौल बिगाड़ने वाले लोग हैं। देखिए, ये तो पुलिस तो अनावश्यक ये कर रही। 5 तारीख को कत्ल हुआ, उसकी एफआईआर सरधरा दर्ज होगी, मुकदमा वहां दर्ज है, कार्रवाई वहां हो रही। मुजफ्फरनगर पुलिस तो काम कहाँ बवाल बना रही। अगर क्या मैं गया वहां जाके चलाया, क्या हो गया? ये तो रोक करके खाम खा इसका बवंडर बना रहे। जितना ही रोकेंगे उतना ही लोग ज्यादा जाएंगे। वहां परिवार भी नहीं मिला मुझे। तो मैं गया था, मुझे सुबह इन्होंने सलाह दी कि आप ना जाओ, मगर नहीं भाई, ये तो हमारी परंपरा है कि मृतक के हाथ जाते ही हैं। जो पीड़ित होता उसके यहाँ जा सांत्वना देने के लिए। और इसमें क्या करेंगे? हम वहां जाके सांत्वना तो दे पाओगे? गए वहां जाके मिले उनसे, वो लड़की थी वहां एक, वो भी मैच्योर बेचारी, और कोई परिवार का आदमी मिला ही नहीं वहां। ये सब पहले इन्हें पता था कोई लोग मिलना होंगे, सबको भर कर लेके पहले ही वहां से पुलिस ही लेगी। और कौन लेगा? कह रहे जी पुलिस आएगी सुबह लेगी। अब पता नहीं कहाँ ले गए, तो इनको पता। सरधना ले गए, खतौली ले गए, बुढ़ाना ले गए, तो ये जाने, हमें क्या जानकारी इसकी। आपके लोकसभा क्षेत्र में ये कपसाड़ कांड हुआ है, यहाँ पर हुआ, किस तरह की कानून व्यवस्था से? दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं। देखिए, हत्या किसी की भी हो, उसमें जाति और धर्म तलाशना गलत है, पार्टी तलाशना गलत है। हत्या 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 निंदनीय होती है, वो भी निंदनीय है, ये भी निंदनीय है। पर इन्वेस्टिगेशन का काम पुलिस का है, वो इसका इन्वेस्टिगेशन ठीक करे, किससे प्रभावित ना हो, यही अपेक्षा रहती है। और पीड़ित पक्ष क्या चाहेगा? ये तो चाहेगा कि न्याय मिले, न्यायपालिका देगी। तो उसमें पुलिस से ये अपेक्षा है कि निष्पक्ष जांच करे, और जांच ऐसी निष्पक्षता ये हो कि जो पीड़ित को दिखाई भी दे, समाज को दिखाई दे कि वास्तव में निष्पक्ष जांच हो रही है। एमपी साहब, पूर्व विधायक संजय सोमन का कहना है कि मुस्लिमों की वोटिंग नहीं चाहिए चुनाव में। अब उन्हें नहीं चाहती, हमें चाह, उनकी अपनी सोच है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, राजनीति में कुछ लोग चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के बयान दिया करते हैं। और मेरे तो याद है वो खुद साइकिल से लड़े थे। यहाँ मैं कांग्रेस से लड़ा था 2009 में, वो तो खुद साइकिल से चुनाव लड़े थे। हमें अतीत और वर्तमान दोनों ध्यान रखने चाहिए। ऐसा क्या हुआ जी, अब जो बिल्कुल समाजवादी के खिलाफ हो गई है? देखिए, इसमें मेरी बात सुनो। मैंने आपको कहा कि राजनीति में कभी कभी चर्चा में बने रहने के लिए बयानबाजी होती है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जहां तक बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मामले में उनका के बारे में कोई टिप्पणी करे तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष करे, वो अच्छा लगेगा। हम लोगों को मान लिया मैं मोदी जी पे टिप्पणी करता रहूं, नरगल बात करता रहूं, तो उसमें मेरा भी स्तर गिरेगा और मोदी जी का नहीं गिरेगा।
इसी तरह इनका कि आदरणीय अध्यक्ष जी के बारे में कोई भी व्यक्ति अगर किस तरह की बात करता है हमारे पार्टी अध्यक्ष जी के बारे में, तो उसका नुकसान उसी व्यक्ति को, दूसरे को। ठीक है। विदा लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।